हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सितंबर माह का जो एग्ज़ाम 27 तारीख से होने वाला है। तो 27 तारीख से होने वाला है, तो उसमें जो है जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग आज टोटल 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इससे जो है 25 सवाल जो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाला इसी तरह का हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय गंवाए। पहला सवाल है, निम्न में से कौन जाति नहीं है? कहता है निम्न में से कौन जो है जाति नहीं है। तो उसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये शूद्र जो है कोई जाति नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये राजपूत, ब्राह्मण, ये यादव, ये सब जाति है, लेकिन ये शूद्र जो है कोई जो है जाति नहीं होता है। शूद्र होता है निम्न क्वालिटी के जो लोगों का होता है पेशा, उसको जो शूद्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है कौन दिया था? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। कौन दिया था? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आधुनिकीकरण जो एक सामाजिक समस्या नहीं है, लेकिन बाल श्रम, तस्करी, भ्रष्टाचार ये सारी जो है सामाजिक समस्या है, लेकिन आधुनिकीकरण जो है ये सामाजिक समस्या नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म दूसरे श्रेष्ठ को दूसरे धर्म से जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वही जो है सांप्रदायिकता को जन्म देता है। ठीक है। तो इसमें कहता है निम्न में से कौन जो है सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो सही जवाब हो जाए इसका ऑप्शन नंबर ए, परस्पर विश्वास जो है ये सांप्रदायिकता का कारण परिणाम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है? कहता है क्या सांप्रदायिकता जो है मानवता के लिए खतरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहमत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सांप्रदायिकता जो है मानवता के लिए जो है खतरा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आलसीपन जो है ये भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण, कालाबाजारी, विलासी जीवन ये सारे जो भ्रष्टाचार का जड़ है, लेकिन आलसीपन जो भ्रष्टाचार का जड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या किस दशा से संबंधित है? कहता है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या जो किस दशा से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाए इनमें से सभी, यानी भ्रष्टाचार किस दशा जो कौन कौन है? गरीबों से है, नैतिक पतन से और मद्यपान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? कहता है निम्न में से कौन जो है जनजाति नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है रविदास जो जनजाति नहीं है, लेकिन संथाल, नागा, ये मुंडा ये जो है क्या है जनजाति है, लेकिन रविदास जो है एक जिसको हम लोग रविदास के नाम से जानते हैं, ये जो है प्रसिद्ध संत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो ये कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये मैकाइवर एवन पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सोशल चेंज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अगरबर्न के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया था? कहता है शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, ये टाइलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक वर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये ब्राह्मण जो एक वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
मर्डॉक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मर्डॉक के अनुसार जो है विवाह का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ये हो जाएगा यौन इच्छा की पूर्ति, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण, इनमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये सामाजिक समस्या में वृद्धि जो जातिवाद का सबसे बड़ा परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये जातिवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? कहता है बिहार में कौन सी संस्था जो है ग्रामीण विवादों की निपटारा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में कब ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी? बिहार में जो है ग्राम पंचायत की स्थापना कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? कहता है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति का जो है संविधान के प्रारूप समिति का क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने का कितनी पद्धतियाँ हैं? कहता है जनजातीय समाज में जो है जीवन साथी प्राप्त करने का कितना पद्धतियाँ हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये 8 प्रकार की पद्धतियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 8 प्रकार के विवाह का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? कहता है मुसलमान में जो है कौन सा जो विवाह जो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है, यानी परमानेंट नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा मुता। मुता जो है ये अस्थायी विवाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अपरिचितता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? कहता है अपरिचितता अपराध अधिनियम जो किस वर्ष पारित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी डैश के आधार पर, किसके आधार पर? तो अनुसूचित जनजाति को जो है आरक्षण किस लिए दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, यानी निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में जो है जनजातियों को जो है आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो ये है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कहता है निम्न में से कौन सा कारक जो जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा इनमें से सभी। कौन कौन है? वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, यानी असुर विवाह जो विवाह का एक प्रकार है, कौन किस में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हिंदुओं में जो एक असुर विवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जाती है? तो कहता है अंतर्जातीय विवाह जो है किस समाज की विशेषता कही जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आधुनिक समाज में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्जातीय मतलब एक जात से जो दूसरे जाति में जो है विवाह कराना ही क्या कहलाता है? अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? कहता है किसने संस्कृतिकरण को जो है प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ था? कहता है किस वर्ष जो है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? कहता है परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया जो उद्योग से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कौन कौन हो जाएगा? जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिक शिक्षा, आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया? सोशियस शब्द जो है किस शब्द भाषा जो है किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है ये लैटिन शब्द से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 1881 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है? कहता है अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये धीमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? कहता है प्राचीन भारत में जो है किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये औपचारिक शिक्षा थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमिली से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सेवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? औपचारिक शिक्षा जो कहाँ प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है ये स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैविकीय प्रणाली से सामाजिक प्राणी में दबाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहता है जैविकीय प्रणाली से सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सामाजिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? कहता है लिंटन के अनुसार जो सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामाजिक प्रतिमान है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो सामाजिक प्रतिमान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन कौन कानून है, जनरीतियाँ हैं और जनरूढ़ियाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक समाज शास्त्री अध्ययन करता है, यानी एक समाज शास्त्री जो है किन पहलुओं पर अध्ययन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक पुस्तक निबंध किसने लिखा था? कहता है सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी नामक प्रसिद्ध निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है R.K. मर्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? कहता है अस्तित्व के लिए जो संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? कहता है भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 या अधिक पीढ़ियाँ। क्या है? 3 या अधिक पीढ़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? कहता है निम्न में से कौन जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या है? जाति व्यवस्था है, प्राचीन संस्कृति और अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? कहता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता जो है कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये थे थॉमसन एंड रॉबर्टस्टीन। कौन था? थॉमसन और रॉबर्टस्टीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म स्तर का जिम्मेदार है? कहता है भारत में जो है कौन जो उच्च जन्म स्तर का जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन कौन है? गर्म जलवायु भी हो जाएगा, शिक्षा का अभाव हो जाएगा और बाल विवाह, ये सभी जो है ज़्यादा जो है जन्म दर का जो है जिम्मेदार कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त परिवार में मनाही है, यानी संयुक्त परिवार में किसका मनाही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। कौन कौन? व्यक्तिवाद का मनाही है, श्रमिक गतिशीलता का मनाही है, भूमि का बंटवारा मनाही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? कहता है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है?
तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? प्रतिस्पर्धा जो है किससे जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संघर्ष के साथ में जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? कहता है निम्न में से कौन जो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बेरोजगारी जो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? आजकल जो विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। विज्ञापन इन प्रचार का जो स्रोत कौन कौन है? रेडियो भी है, मोबाइल भी है और इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना है इनमें से सही कौन कौन है? जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या है और आधुनिक मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का भी परिणाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही कौन कौन हो जाएगा? साक्षरता में वृद्धि हुआ है, नए वर्गों का उदय है और बेरोजगारी भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? कहता है इनके में से कौन जो एक भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है परंपरागत मूल्य जो है भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन है? कहता है भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह जो है कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन है। यानी भारत में जैन की संख्या जो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं? कहता भारत में निम्न में से कौन जो अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है दुसाध जो अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? कहता है निम्न में से कौन जो है एक वर्ग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बैंक अधिकारी जो एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी? कहता है किस वर्ष जो है एक बाल श्रम पर जो एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? कहता है निम्न में कौन जो पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है इनमें से सभी। निष्ठा का अभाव, ठीक है, मते का अभाव और वैवाहिक असामंजस्य, ये सभी जो है पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गरीबी का दुष्परिणाम है? गरीबी का क्या दुष्परिणाम हुआ है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन है? गरीबी के कारण क्या होता है? खराब स्वास्थ्य होता है, अशिक्षा का अभाव होता है और अपराध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से सभी है। देश में पूंजी का अभाव है, कृषि पर निर्भरता है, राजनीतिक सरकारी नीति है, ये सारे जो है कारण जो है भारत में जो बेकारी का मुख्य समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब हुआ था? कहता है भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? तो ये बात किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डेटस मुख्य प्रतिमान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? कहता है निम्न में से कौन जो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये थे इनमें से सभी। कौन कौन थे? सेरोक्विन भी थे,
स्पेंगलर भी थे और पेरेटो भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है? कहता है सामान्यीकरण को जो किस प्रकार की प्रक्रिया कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना अधिकार अधिनियम RTI कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? एक ग्राम पंचायत में जो है सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया गया था? किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना, यानी 12th पास करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो है नहीं पढ़ पाते हैं और वो क्या करते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो बेरोजगारी भत्ता के तहत जो उसको जो है क्लास 12 का जो SLC जो DRCC भवन में जमा करना होता है, और उसके बाद जो उसको जो है प्रत्येक माह जो 1000 रुपया जो यानी 2 साल तक जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये किया गया था श्री नीतीश कुमार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कहता है धर्म का आत्मावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ये टाइलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये 26 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइनिंग करके ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइनिंग करने के लिए वीडियो के अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर सकते हैं और PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा है नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा है कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? ये किसका कथन है? ये कथन है विर्थ का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये किया था रिजले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता? कहता है निम्न में से किसको जो है मद्यपान का जो है यानी नशाखोरी का जो परिणाम नहीं कहा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अपराधों में कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया था? जनता दल की जो सरकार थी सर्वप्रथम किस वर्ष जो मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया था? ये किया था 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ था? बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसके तहत जो है बेरोजगार छात्रों को जो है प्रति वर्ष जो है 1000 रुपया जो उसके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है 2 वर्षों तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? यानी समाजशास्त्र का जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, कॉस्ट, ये किस देश के निवासी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस के निवासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया था? भारतीय समाज पर जो उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी प्रकार का जो प्रभाव देखा गया था। कैसा कैसा? राष्ट्रीय एकता भी, नवीन वर्गों का उदय भी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? कहता है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में से एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? कहता है हिंदू विवाह में जो एक विवाह का प्रकार है, कौन सा ऐसा विवाह का प्रकार है जिसमें जो है एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आर्ष विवाह में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विवाह की टोटल 8 प्रकार हैं। ठीक है, मनुस्मृति में भी जो विवाह की टोटल 8 प्रकार का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? कहता है
उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जो स्वजनों यानी अपने जनों के जो है परस्पर संबंधों को नियमित करती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ये नातेदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी रिश्तेदारी इसको बोलते हैं, नातेदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? कहता है भारतीय समाज में जनाधिक्य यानी जनाधिक्य का जो है मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौसी नातेदारी का किस श्रेणी में आता है? मौसी जो है नातेदारी का जो किस श्रेणी में आता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? प्राचीन भारतीय समाज जो है कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? समाजशास्त्र का जो जन्म जो किस देश में हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था, और समाजशास्त्र का जनक भी जो फ्रांसीसी ही थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? कहता है भारतीय समाज में जो उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय तनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? भारतीय समाज के इतिहास को जो है टोटल जो है ये 3 कालों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? भारतीय हिंदू समाज में जो कितने आश्रम की चर्चा किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी 25-25 वर्ष, यानी भारतीय समाज का जो टारगेट जो है टोटल 100 वर्ष जीने का है, उसमें से जो है 4 वर्गों में जो 25-25 वर्ष को जो बांट दिया गया है। ठीक है, एक गृहस्थ हो गया, सन्यासी हो गया, और उसके युवावस्था हो गया, ये सबको जो है टोटल 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें जो है प्रत्येक आश्रम में जो 25 वर्ष को जो माना है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? कहता है किस वर्ष जो अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा, PDF डाल देंगे उसमें से आंसर सही, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं।